अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अब समर वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ स्कूल की रूटीन को शेयर करती हूँ। तो स्कूल स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो 2-3 दिन से ना मोहित ने मुझसे पोनी बनवाना शुरू की, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। वैसे जब मोहित छोटे थे ना, अपने बालों को हाथ नहीं लगवाते थे। स्कूल स्टार्ट होने से 2 दिन पहले बच्चों की बॉक्स और यूनिफॉर्म लेने के लिए हमें जाना था। तो आज के दिन में जब सुबह में उठी, मोहित को शावर दिलाया और फिर उसके बाद मोहित ने पोनी बनवाई कि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और फिर मैंने ख़ुद भी ऑयलिंग किया हुआ था। और इसके बाद मैंने सारे घर के काम किए, और जब भी मैं घर के काम करती हूँ ना और ऑयलिंग करती हूँ या स्किन केयर करती हूँ तो अपना ये वाला कंफर्टेबल ड्रेस पहनती हूँ, बिकॉज़ ये लूज़ फिटिंग में है, लाइट है, तो इसमें मैं काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ। अब फिर अपनी रूटीन के काम करने के साथ मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला, क्योंकि मुझे शावर लेना था, मैंने ऑयलिंग किया हुआ था। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी करना था क्योंकि बड़े बच्चे सो रहे थे, और चूँकि छुट्टियों में बच्चे देर तक सो कर उठते थे। तो उसके बाद फिर मैंने जब अपना ड्रेस निकाला तो अपने कपड़े ऑफ कोर्स प्रेस भी करने होते हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं। मैंने अपना फिर सूट प्रेस किया, और उसके बाद अब मेरे माइंड में काफ़ी सारे काम चल रहे थे कि मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे बच्चों की बुक्स लेने के लिए भी जाना है, मरियम का यूनिफॉर्म भी लेना था। और फिर मैंने जब शावर ले लिया, चेंज किया, बच्चों के लिए मैंने बनाया नाश्ता। नूरुल हसन भी उठकर आ गए थे, और उसके बाद फिर जब मैंने फ्रीज़र को खोला ना, तो फ्रीज़र के अंदर थोड़ी सी आइस जम गई थी, जबकि इसके अंदर जमती नहीं है। तो आई बिकेम अफ्रेड कि पता नहीं फ्रिज ख़राब तो नहीं हो रहा। फिर मैंने सारा फ्रीज़र को खाली किया, और उसको फिर मुझे ऑफ कोर्स बंद करना पड़ा कुछ देर के लिए, और फिर क्लीन किया मैंने, फ्रिज को सारा साफ़ किया, इसकी ट्रेस को निकाल कर वॉश किया। तो फिर उसके बाद शाम हो गई, तो शाम में मैं मोहित के साथ और मरियम के साथ बुक शॉप पे गई थी। वहाँ से हमने यूनिफॉर्म भी लेना था, और जब हम बुक शॉप पे गए तो वहाँ पे भी मुझे वीडियो बनानी थी, बट इट वाज सो क्राउडी। पहले तो मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, और बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली, और फिर हम खैर मुश्किल से बुक्स लेकर आए। तो फिर मैंने सोचा कि अब आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। फिर बुक्स लाने के बाद एक बहुत बड़ा काम होता है बुक्स के ऊपर नेम टैग्स लगाना, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटे बच्चों को तो करके ही देना पड़ता है ना ये सब कुछ। तो मैं परमानेंट मार्कर के साथ मोहित की बुक्स के ऊपर और नोट बुक्स के ऊपर नेम्स लिख देती हूँ, ताकि उनकी बुक्स गुम ना हों। और फिर पहले से ही बच्चों का स्कूल बैग जो है वो पैक करके रखना पड़ता है, उनकी स्टेशनरी उनका पाउच बना कर रखना पड़ता है, जिसमें पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कलर पेंसिल्स और सब कुछ बैग के अंदर पहले से ही रखना पड़ता है। और ये सब कुछ स्कूल की रूटीन से 1 दिन 2 दिन पहले कर लें तो आसानी होती है, वरना स्कूल रूटीन इतनी टफ़ होती है कि आप के पास बाज़ार जाने का, मार्केट्स जाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और अगर आप निकल जाते हैं तो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि घर की रूटीन होती है। तो अब यहाँ पे मोहित की सारी बुक्स पे मैंने नेम्स लिख दिए थे, और मोहित का मैंने स्कूल बैग भी वॉश करवा कर रखा हुआ था। और चूँकि मोहित का बैग बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, तो मोहित ने यही डिसाइड किया कि ही विल यूज़ दिस सेम बैग इन दिस क्लास ऑल्सो। तो माशाल्लाह से अब मोहित क्लास 3 में आ गए हैं। अब जिस दिन हम मोहित की बुक्स लेकर आए थे ना, तो मोहित का यूनिफॉर्म नहीं मिला, बट मरियम का यूनिफॉर्म मिल गया था। और यूनिफॉर्म भी पहले से ही तैयार करके सेट करके रखना पड़ता है, इलास्टिक डाल के रखना पड़ता है। अब यहाँ से मेरी डेली रूटीन का आगाज़ होता है, जो कि फ़जर की नमाज़ के टाइम से होता है। तो आज फर्स्ट डे था, और मैं डरी हुई थी काफ़ी कि मेरी पता नहीं सुबह में आँख खुलेगी या नहीं।
तो इसी उसकी वजह से ना मेरी आँख 3:15 बजे जब खुली तो तभी मैं उठ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं 2 नफल तहज्जुद की भी पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद फजर की अज़ान हुई और उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। और फ़जर की नमाज़ में मैं 2 सुन्नत के बाद एक तस्बीह पढ़ती हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और फिर जब मैंने बाहर देखा अज़ान जब हो रही थी तो बिजली चमक रही थी और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब भी कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ फ़जर की नमाज़ के टाइम पर, और जब तक कि मैं बच्चों को जगाती हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं 2 से 3 तस्बीहात पढ़ लेती हूँ, जिसमें मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ लेती हूँ। और बहुत सारी तस्बीहात हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ थोड़ी सी इबादत भी कर सकूँ। तो अब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, अपने लिए भी चाय और अंडे बॉईल किए थे। फिर मोहित का लंच बॉक्स मैंने रेडी किया। इसमें मैंने छोटे छोटे जो इसके बॉक्सेस हैं उनमें ग्रेप्स रख दिए थे। ये मोहित की कुकी थी जो कि रात को मोहित ने बाहर से ऑर्डर की हुई थी, जो बच गई थी, और साथ में मैंने सीख कबाब रखे थे। अब बड़े बच्चे चूँकि बड़े हो गए ना, तो वो लंच बॉक्स लेके जाने को प्रेफर नहीं करते, तो वो अपनी एक स्कूल की कैफेटेरिया से ही कुछ ले लेते हैं। तो मोहित का मैंने बैग पैक कर दिया था। और अब बच्चे भी माशाल्लाह से रेडी हो गए, खुद ही रेडी हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हसन खुद ही अब कॉलेज चले जाते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। माशाल्लाह से नूरुल हसन निकल गए, तो फिर मैं भी रेडी हो गई थी मोहित और मरियम को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और आज उन दोनों का फ़र्स्ट डे था और उनकी ब्रांच शिफ्ट हुई थी और कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, तो इसलिए फिर मैं रेडी हो गई और उनको ड्रॉप करने के लिए हम जा रहे थे। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा था। अब इस टाइम तक जो है वो थोड़ी बारिश रुक भी गई थी। तो जब सुबह में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते ना, तो मेन रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो उसके लिए सुबह में भी 10 मिनट पहले निकलना पड़ता है, तो हमें कम ट्रैफिक मिलता है। अगर हम 5 मिनट्स भी लेट हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अब यहाँ हम स्कूल पहुँच गए और फिर स्कूल के बाहर ना ये कुछ बच्चों की कार्स खड़ी हुई थी। अब एक दिन पहले 14 अगस्त था, बच्चों ने सेलिब्रेशन के लिए अपनी कार्स को रेडी किया हुआ था, फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए थे, तो मैंने उसको भी कैप्चर किया। और फिर जब मैं वापस आ गई तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम में मैं खाना बना लेती हूँ। और जब मैंने खाना बना लिया और तो तब मुझे ख़्याल आया कि ओ माय गॉड, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था। बट बच्चों को स्कूल पिक करने से पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर जाती हूँ, वरना बच्चों को जब मैं पिक करके लेकर वापस आती हूँ ना, तो नमाज़ लेट हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले से ही अर्ली पढ़ के जाऊँ और थोड़ा सा अर्ली निकलने की भी कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा उनको मेरा वेट ना करना पड़े। तो आज के दिन मैंने खाने में बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई थी और रात के डिनर के लिए भी ना मैंने पुलाव और आलू गोश्त रेडी करके रख दिया था, और साथ में मैंने लंच टाइम में ही रख दिया था ताकि अगर बच्चों को खाना है तो दे कैन ईट। लेकिन आलू की भुजिया बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने कहा कि हम डिनर में पुलाव और आलू गोश्त स्कूल के फर्स्ट डे मोहित को ये स्कूल से रिसीव हुआ बैग, जो कि टीचर्स ने बहुत मेहनत से डेकोरेट किया हुआ था। उसके अंदर
पेंसिल थी एज अ गिफ्ट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और मोहित बहुत एक्साइटेड थे इसको लेकर, बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर बच्चों के साथ में थोड़ी देर बैठ के टीवी देखती हूँ और फिर 4 से 5 बजे तक ना मैं अपनी वॉक करती हूँ। और मैंने अपनी वॉक की और वॉक करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टोटल जो मैंने वॉक की थी ना 6 किलोमीटर की थी। उसके बाद फिर जब असर की अजान हो जाती है तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और असर से मगरिब के दरमियान में एक तस्बीह पढ़ती हूँ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और उसके बाद फिर मैं मगरिब की अज़ान होती, मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। और फिर मैंने आज सुबह से चूँकि मैं रेडी थी और मुझे चेंज करना था, तो ये मेरे 4-5 सूट हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ गर्मियों में। कैजुअल वेयर हैं क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है ना, तो मैं फॉर्मल क्लोथ्स कम पहनती हूँ। और फिर यहाँ ट्राउज़र शर्ट पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने चूँकि शाम हो रही थी और रात भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके बाद सोना ही है तो मैं ट्राउज़र शर्ट पहन लेती हूँ। और गर्मी भी बहुत लग रही थी तो ट्राउज़र शर्ट बहुत कंफर्टेबल होता है। फिर मोहित को थोड़ी देर बिठा के मैं पढ़ाती हूँ। असर के बाद बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो अपनी स्टडीज़ शुरू कर दें। थोड़ी देर मोहित पढ़ते हैं और उसके बाद मगरिब के टाइम के बाद तक जो है वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बच्चों की स्टडीज़ चलती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए, चूँकि डिनर तो रेडी था, तो मंचिंग के लिए मैंने पॉपकॉर्न्स रेडी किए और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा लाइट कुछ खाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि अब मैं पॉपकॉर्न्स खा लूँगी तो फिर मैं डिनर नहीं करूँगी। तो बड़े बच्चे तो माशाल्लाह से ख़ुद से स्टडीज़ कर लेते हैं। फिर जब इशा की अज़ान हो गई और सब ने डिनर भी कर लिया था, तो मैं रूम में आ गई और मैंने अपने रूम के ऊपर जो नाइट बेडशीट होती है वो बिछानी थी, वो मैंने बिछाई। और अब ये बिछाने के बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ ताकि मैं थोड़ा अपनी एडिटिंग करती हूँ, थोड़ी सी गपशप करती हूँ, टीवी देख लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं 10 o'clock तक जो है कोशिश करती हूँ सो जाऊँ। अच्छा, ये वाली जो मेरी रूटीन होती है ना, ये वीक डेज़ की होती है, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड पे फिर वही थोड़ा सा लेट सोते हैं और फिर जब हॉलीडे होता है तो लेट उठते हैं। तो लेकिन तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, अपनी रूटीन को ख़राब ना होने दूँ। और फिर अब यहाँ पे मैं किचन में आई और मुझे बच्चों के लिए जो लंच बनाना था ना नेक्स्ट डे के लिए, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रिपरेशन रात को करके रखती हूँ और फिर बाकी सुबह मैं आपको बताऊंगी। तो जो आलू गोश्त बनाया हुआ था ना, उस पे से मैंने निकाली है आलू। आप चाहें तो आलूओं को बॉईल भी कर सकते हैं नमक डाल के, और फिर आलूओं को मैश कर लें और हल्का सा नमक और काली मिर्चें डाल के इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और अब आलू के अंदर फिर मैंने डाल कर रख दी थी चीज़, और चीज़ जो कि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो चीज़ को मैंने ब्रेक करके और आलूओं के अंदर डालकर कवर करके ना तो फिर फ्रिज में रख दिया था। और ये बेसिकली रेसिपी है सैंडविच बनाने की, जो कि अब मुझे लंच में मोहित के लिए बनाना था और सैंडविच देना था। तो मेरी वैसे कोशिश होती कि मैं मरियम को भी लंच दे दूँ और मरियम का भी लंच बॉक्स बनाती हूँ, लेकिन मरियम उसी में से लंच निकालती हैं और ब्रेकफास्ट कर लेती हैं उस लंच का, वो सैंडविच हो या वो कुछ भी हो। बट स्कूल कैफेटेरिया से उन्हें लेके लंच करना होता है, तो बस वो अपनी वाटर बॉटल लेके जाती हैं। एनी हाउ, यहाँ पे अब मैंने चीज़ भी ऐड कर दिया, और चीज़ अभी चूँकि हार्ड थी तो मैंने इसको साइड पे रख दिया ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और अब सैंडविच के लिए जो एक और मिक्सचर मुझे रेडी करना होता है, जिसके लिए बटर चाहिए, और इस बटर को मैं हल्का सा मेल्ट करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर। आप चाहें तो आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो ड्राई होता है, तो लेकिन मुझे फ्रेश कोरिएंडर ज़्यादा अच्छा लगता है।
अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैंने रात में फिर फ्रिज में रख दिया था, और अब फिर जब सुबह में बच्चों के लिए लंच रेडी करना था ना, तो मैंने इन चीज़ों को निकाल लिया क्विकली, और मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू विल लव इट। ट्रस्ट मी, एक तो आपका जो बचा हुआ सालन होता है ना, वो भी यूटिलाइज हो जाते हैं, एंड सेकेंडली इतना डिलिशियस ये सैंडविच बनता है। आप सालन ना भी हो तो आप अलग से आलू बॉईल करें और उसके अंदर नमक, मिर्चें और बल्कि हल्का बारीक चॉप हुआ प्याज भी डालें, कोरिएंडर डालें, ग्रीन चिली डालें और चीज़ ऐड करें। बहुत डिलिशियस सैंडविच बनता है। अब चूँकि मैंने वो बटर वाला बैटर जो बनाया था ना, वो फ्रिज में रखा था, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो अब इसको मैं स्पून के साथ मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी देर मिक्स करती रहूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब फिर चीज़ भी चूँकि सॉफ्ट हो चुकी है बिकॉज़ मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए, ये हर एक घर की ना स्कूल के डेज़ में मॉम्स की, छोटे बच्चों वाली मॉम्स की सेम रूटीन होती है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। उसमें मैं अपने जैसे कि जब हेल्पर के साथ मिलकर घर की क्लीनिंग वगैरह करवा रही होती हूँ ना, तो मीनवाइल मैं अपना लंच भी बना लेती हूँ जो बच्चों ने लंच में खाना होता है। समटाइम्स बच्चे खाना खाते हैं, समटाइम्स बच्चे लंच में ना नाश्ता करते हैं, जैसे पराठा, अंडा और चाय, तो उसके साथ ही मैं डिनर भी रेडी कर देती हूँ। और जब सुबह सुबह में ना ये सारे काम हो जाते हैं, घर की सफाई हो जाती है, खाना रेडी हो जाता है, तो उसके बाद पूरा दिन हमारे पास होता है कि हम उस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नमाज को कायम रखूँ। समटाइम्स होता है कि मेरी नमाज कोई फजर में जैसे कि मिस हो जाए, मैं लेट उठूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं। तो बस कोशिश करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, फजर के टाइम उठना और उस वक्त से अपने दिन का आगाज़ करना, इसी तरह से सब लोग अगर करने लग जाएं, हम सब मुसलमान, हम सब पाकिस्तानी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम फजल ज़रूर करेगा। अब हमने अपनी सारी रूटीन्स को भी ख़राब कर लिया है। ट्रस्ट मी कि जब मैं छुट्टियों में सारी रात जागती हूँ और फिर सुबह में हम जब सोते थे ना, तो मुझे तब भी मैं कोशिश करती थी कि बस 10 बजे तक मैं उठ जाऊं, और मुझे लगता था कि बस मैंने तो अपना दिन ज़ाया कर दिया है। तो मुझे काफ़ी अफसोस भी होता है कि जो अल्लाह ताला ने रात को सोने का निज़ाम बनाया है, हमें रात में ही सोना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला ने जो इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया, हम अपने अल्लाह के उस निज़ाम को फॉलो करें। आमीन सुमा आमीन। तो अब यहाँ पे मैंने जो सैंडविच के अंदर फिलिंग कर दी थी आलू की, और ऊपर मैंने लगाया था बटर वाला मिक्सचर, और बटर के अंदर ना मैंने ऐड किया था लहसुन, और लहसुन को मैंने मिन्स किया था, पीसा था एक लहसुन के मिन्स करने वाले गैजेट के साथ। सो अब यहाँ पे शानदार सैंडविच रेडी हो गया। मोहित तो सैंडविच अपना स्कूल लेकर गए थे, बट मरियम ने नाश्ते में ही सैंडविच खा लिया था। मैंने मरियम का लंच बॉक्स प्रिपेयर किया था, अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन मरियम साथ नहीं लेके गई थी। सो अब यहाँ पे मैं सैंडविच को इस तरह से कट कर देती हूँ। इस तरह से मोहित के लिए ना बहुत आसानी होती है उठाकर उसको खाने में। अच्छा, अब जो स्कूल की रूटीन्स होती है ना, उनमें मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ, बजाय इसके कि जब छुट्टियाँ होती हैं। छुट्टियों में मुझे लगता है मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो इस तरह की रूटीन के साथ मेरे पास टाइम होता है कि मैं बहुत अच्छा सा अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, वॉक्स कर लेती हूँ। तो कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद ना मैं सो जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट जाते थे ऑफिस, तो मैं भी सो जाती थी। लेकिन फिर मेरे काम ख़त्म नहीं होते थे,
और बच्चों को फिर मैं भाग कर जाती थी, स्कूल से लेकर आती थी, फिर उनको टाइम भी नहीं दे पाती थी, फिर खाना रेडी करना होता था, तो काफ़ी रूटीन ना इस तरह से डिस्टर्ब होती। फिर मैं बैठकर सोचती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, प्लान करती हूँ कि मुझे किस तरह से अपने आप को इजी रखना है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को छोड़कर आने के बाद सोऊं नहीं, अपना अच्छा सा नाश्ता करूँ, अपना वर्कआउट करूँ, वॉक करूँ, कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तस्बीहात पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इन कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह करे कि आप सबको भी ये पसंद आए। तो अब ये लंच बॉक्सेस के ना छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैं कभी कभी फ्रूट्स रख देती हूँ, कोई ग्रेप्स रख देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, कैंडीज़ रख देती हूँ, कुकीज़ रख देती हूँ। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट लंच होते हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं बहुत सारे बच्चों के लंच के आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ डेली रूटीन्स भी शेयर करती रहूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।